पहली बात कहते हैं आयु हो, आयु को छिपा करके रखो। अब ये बात आचार्य शुक्र ने कह दी तो बहनें नाराज नहीं होंगी। ज्यादा आयु को छिपा करके कौन रखता है? कौन? देवता तो गर्दन हिला रहे हैं। सोचेंगे ये बड़ी काम की बात कही, आचार्य शुक्र ने कही और ऋषि ने कही है कि आयु को छिपा करके रखो। लेकिन इस आयु का मतलब क्या है? आचार्य शुक्र को यह बात कहने की आवश्यकता क्या पड़ी? आयु को छिपा करके रखें। जब कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि कितनी उम्र हो गई, कितनी आयु हो गई, और हम बताने भी लग जाते हैं कि मेरी आयु 30 साल, 40 साल, 50 साल, 80 साल हो गई, ये पूछना और बताना दोनों ही गलत हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी आयु नहीं बता सकता। आयु तो परमात्मा को ज्ञात है। ये व्यक्ति कैसा खान पान करता है, ईश्वर जानते हैं कि इस व्यक्ति का शरीर इतने वर्ष तक चल सकता है। हम अपनी आयु को निर्धारित कर लेवे, निश्चित रूप से हम नहीं बता सकते। और आयु का मतलब क्या हुआ? ये व्यवहारिक रूप से जब हम 30 साल 25 साल बोलते हैं, ये शरीर की अवस्था मात्र बता रहे होते हैं, हम अपनी आयु नहीं बता रहे होते। हमारे शरीर की अवस्था हो गई है 40-50 साल, ये एक व्यवहारिक रूप से बोला जाता है। अन्यथा आयु का तात्पर्य क्या होगा? आयु का तात्पर्य है जन्म से लेकर के मरण पर्यंत के बीच का जो कालखंड है, उसको आयु कहा जाता है। और किसी किसी व्यक्ति को अंदर से अनुभूति होने लग जाती है कि तेरी आयु इतने वर्ष तक है, तू इतने वर्ष तक जीवेगा, हो जाती है किसी किसी को। हमारे आर्य समाज के एक सन्यासी हुए जिनका नाम था स्वामी विद्यानंद विदेह। विदेह जी को अनुभूति हो गई, तू 100 साल तक जीवित रहेगा, तेरी 100 साल की आयु है। और जब ये अनुभूति उनको हो गई तो जब भी किसी कार्यक्रम में मंच पर प्रवचन के लिए बैठते थे तो ये बात वो अवश्य बोलते थे कि मेरी आयु 100 साल है, मैं 100 साल तक जीऊंगा। और आचार्य शुक्र कहते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से इस बात को नहीं बताना चाहिए, छिपा करके रखना चाहिए। अब इसमें कौन सा व्यवहार बिगड़ेगा? एक तो व्यक्ति की मनः वृत्ति विकृत होती है, इतनी शुद्धता नहीं होती। व्यक्ति के अंदर अहंकार के भाव जगते हैं कि तू इतने वर्ष तक है। स्वामी विद्यानंद विदेह सहारनपुर खलासी लाइन आर्य समाज के उत्सव में प्रवचन कर रहे थे, और प्रवचन करते करते उन्होंने ये बात भी बोली थी कि मेरी आयु 100 साल की है, मैं 100 साल तक जीऊंगा। लेकिन 5-7-10 मिनट प्रवचन करने के बाद बैठे थे कि बैठे बैठे लुढ़क गए। 100 साल धरे के धरे रह गए, 100 साल उनके वाणी सत्य नहीं हुई। ऋषि कहते हैं कि यदि हम छिपाने योग्य बातों को छिपा करके रखेंगे तो हमारा व्यवहार ठीक रहेगा, और यदि उन बातों को बताते घूमेंगे व्यवहार बिगड़ेगा, हमारी प्रसन्नता भी चली जाएगी। आयुर्वित्तम दूसरी बात।